साथियों नमस्कार। वर्ग 1 और वर्ग 2 में अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि डीपीआई यानी लोक शिक्षण संचालय ने अभी एक पत्र जारी करा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग वेटिंग में थे या जिन्हें किसी कारण से नियुक्ति नहीं मिल पाई, जो 2018 में परीक्षा पास कर चुके हैं, उनको अब सरकार भर्ती देगी। तो उन्होंने एक आदेश निकाला है। सबसे पहले हम आपको आदेश की कॉपी बताते हैं कि उसमें क्या है। तो ये पूरा आदेश है, काफ़ी लंबा आदेश है, 10 पेज का है, लेकिन इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जो आपके काम की है, और वो गलतियाँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक या नियुक्ति मिलने तक नहीं करनी है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, आदेश में सबसे पहले लिखा है, उसमें जो लिखा हुआ है वो बहुत लेंदी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन उसको मैं सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है, माध्यमिक शिक्षक की सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। वर्ष 2018 की पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनकी दिसंबर 2019 के विज्ञापन के आधार पर अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है अथवा नियुक्ति उपरांत पदभार ग्रहण नहीं किया है, अब वे इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। और दूसरे पॉइंट में लिखा है कि जो रिक्तियां हैं वो विषयवार और प्रवर्गवार प्रदर्शित इसी साइट पर कर दी जाएगी। तो ये दो बातें मुख्य लिखी हुई है इस आदेश में। इसके बाद में जो बातें लिखी हुई है वो योग्यता से संबंधित है। तो योग्यता आप सब लोगों को पता है कि क्या है। अगला जो पॉइंट इसमें दे रखा है वो आयु को लेकर दे रखा है। इसमें न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम आयु अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है। जैसे पुरुष की बात करें जनरल में, तो पुरुष जनरल में 43 वर्ष, महिला की बात करें जनरल में तो 48 वर्ष, और SC ST या OBC में 48 वर्ष पुरुष या महिला, और दिव्यांग में 48 वर्ष। इसके अलावा अगर अतिथि शिक्षक हैं तो अतिथि शिक्षकों को 3 साल का वो दिया गया है। तो इसमें अतिथि शिक्षक 43 साल के वो जनरल में है तो उनको 52 साल कर दिया गया है, महिला को 57 साल कर दिया गया है। ऐसे ST SC OBC में महिला को 57 साल कर दिया गया है और दिव्यांगजन को भी 27। और जो आयु की आपकी गणना है वो 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी। इसके बाद जो इसमें पॉइंट दिया गया है वो आरक्षण को लेकर दिया गया है कि आरक्षण किसको कितना दिया जाएगा। तो उसके बारे में भी आप जानते हैं कि किसे कितना आरक्षण दिया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इन तिथियों को आप ध्यान रखिएगा। मैं बता रहा हूँ एक एक करके। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन, जो इसका नियुक्ति का प्रकाशन हुआ था वो 30/9/2022 को हुआ। EWS के अभ्यर्थी अपने जो डॉक्यूमेंट है वो कब तक अपलोड कर सकेंगे। EWS इसलिए क्योंकि इनका जो पहले पासिंग मार्क्स था वो 90 था और अब घटा के 75 करा है, इसलिए ये लोग अपने डॉक्यूमेंट अब अपलोड कर सकेंगे। उसकी तारीख दे रखी है 6/10/2022 से लेके 16/10/2022 तक। इसके बाद में MP ऑनलाइन पोर्टल पर नियम अधिनियम व निर्देश कब अपलोड होंगे, तो वो 3 अक्टूबर 2022 को अपलोड हो जाएंगे। रिक्तियों के आधार पर दस्तावेजों का सत्यापन सूची कब जारी होगी, तो नवंबर 2022 में हो जाएगी और दिसंबर 2022 में इन्हें नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें एक बात OBC आरक्षण को लेकर बहुत स्पष्ट कह दी गई है कि OBC को अभी 14% आरक्षण देकर ही भर्ती किया जाएगा, और जो आगे कोर्ट का जैसा भी आदेश रहेगा उस हिसाब से 27% आरक्षण अगर कोर्ट दे देती है, कोर्ट का निर्णय आ जाता है तो आपको दे दिया जाएगा, नहीं तो 14% के आधार पर ही भर्ती की जाएगी। तो ये एक जानकारी थी वर्ग 1 और 2 के अभ्यर्थियों के लिए। ये आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।